Hello bachchon, let's see the question here. Question says that if volume of two spheres are in the ratio 64:27, then find the ratio of their surface areas. Options are given here in this case. We will start the solution और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट के साथ. तो इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर. वहीं पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. सो फॉर द वॉल्यूम फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ पे दो अलग अलग स्फीयर के लिए गिवन है उसका रेशियो, दैट इज V1 रेशियो V2. ये गिवन है 64:27 एंड यहाँ पे R डिनोट कर रहा है रेडियस ऑफ स्फीयर को. सो फॉर दिस केस वॉल्यूम फॉर फर्स्ट स्फीयर ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम फॉर सेकेंड स्फीयर ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल टू 64 होता है 4 क्यूब और 27 होता है 3 क्यूब. सो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा. R1/R2 होल क्यूब इक्वल टू 4/3 होल क्यूब. तो यहां से हमारे पास रेडियस का रेशियो आ गया R1 रेशियो R2, ये इक्वल होता है 4/3 के. नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया का रेशियो. सो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर ये हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर. यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड R1/R2 होल स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 4/3 होल स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर होता है 16, 3 स्क्वायर होता है 9. सो दिस विल बी इक्वल टू 16:9. यहाँ पे V ये डिनोट कर रहा है वॉल्यूम को एंड SA डिनोट कर रहा है सरफेस एरिया को. इस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड आउट करना था दो स्फीयर के लिए सरफेस एरिया का, जब यहाँ पे हमारे पास गिवन है वॉल्यूम का रेशियो. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस केस के लिए ऑप्शन डी, दैट सेज 16:9. दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. ऑल द बेस्ट.